Good evening, everyone. Once again, now we'll start relative motion. Already we have started relative motion. Okay, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें किए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप. हम रिलेटिव मोशन के जितने वेराइटीज हो सकती है, जितने वेराइटीज हम ले सकते हैं, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ. पूरे जितने भी वेराइटी हम रिलेटिव मोशन के देख सकते हैं. तो देखो नेक्स्ट, क्या ये क्लियर दिख रहा है आपको? कोई इशू है? अरे क्लियर दिख रहा है क्या, बताइए. ब्लर वगैरह नहीं है ना? ओके, ठीक है ठीक है. देखो अगर ये कोई ट्रेन है, मूविंग ट्रेन. ओके, ये ट्रेन है, ट्रेन की वेलोसिटी कुछ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. ओके, अगर यहाँ पे कोई बॉय है जिसकी वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन की अगर मैं बात करूं, तो सर वो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. ओके, अब कभी भी याद रखना, ये सिर्फ मैंने वेलोसिटी ऑफ बॉय लिखा है. वेलोसिटी ऑफ बॉय का मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी इस बॉय की, ये खुद अगर चल रहा है, इस पे ये खुद अगर चल रहा है तो वो वेलोसिटी, मान लो ये बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये इस वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब ये भी आगे दौड़ रहा है, ये भी अगर आगे दौड़ रहा है, तो बाहर जो देखेगा कोई इंसान, उसको ग्राउंड पे कोई खड़ा है तो उसको ट्रेन की वेलोसिटी आगे दिखेगी और उसको ये भी दिखेगा कि ये बॉय भी दौड़ रहा है. तो बॉय की वेलोसिटी कितनी, अगर ऐसा किसी को जानना है, कोई बाहर खड़ा इंसान है, उसको पता है ट्रेन दौड़ रही है विथ सम वेलोसिटी vt, और ये जो बॉय जो दिख रहा है ये भी दौड़ रहा है ट्रेन के ऊपर ऐसे. ओके ठीक है, बॉय की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कुछ है. अगर ऐसा है, मान लो कुछ एग्जांपल ही लेते हैं, मान लो इसकी 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेन दौड़ रही है और बॉय जो है वो मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रहा है बॉय. ओके, 40 मीटर पर सेकंड से ट्रेन दौड़ रही है. बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब ट्रेन के ऊपर वो 10 मीटर से दौड़ रहा है, ट्रेन के ऊपर. अब जो इंसान बाहर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, उसको वेलोसिटी ऑफ बॉय अगर जानना है, उसको वेलोसिटी ऑफ बॉय जानना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी जानना है. मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये माइनस इधर आने के बाद प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ऐसा करना पड़ेगा. तो सर ये वेलोसिटी ऑफ बॉय मतलब क्या, ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. लेकिन आपको पता है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड. लेकिन ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है. अगर ये 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बॉय ही है. तो ये भी निकाल लेते, ये भी निकाल लेते, और यहाँ पे ग्राउंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है. तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बॉय अगर जानना है तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड किस तरफ है, इस तरफ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 10 है, सॉरी इट इज ए 10 और प्लस इसकी 10 है वेलोसिटी ऑफ, मैं एक उल्टा तो नहीं कर रहा हूं, हाँ बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 40 है, तो दिस इज 40 मीटर पर सेकंड. ये भी इस तरफ है, दोनों सेम तरफ है. ओके, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है. अगर सेम डायरेक्शन है तो हम सीधा सीधा उसको ऐड कर सकते हैं. तो देखो ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड किस तरफ, आगे की तरफ. इसका मतलब ये हुआ, कोई अगर बाहर से इसको देख रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बॉय उसको 50 मीटर लगेगी. हालांकि वो बॉय खुद 10 मीटर से ही दौड़ रहा है, लेकिन उसको पता है कि ट्रेन पे जो बॉय है वो ट्रेन खुद 40 है की स्पीड है और बॉय की 10 है,
तो वो दोनों एक ही साइड है, मतलब बाहर वाले को लगेगा कि ये 40 तो आगे जा ही रहा है, प्लस 40 में भी 10 आगे जा रहा है, इसका मतलब वो 40 प्लस 10 50। तो इसका मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो जो बॉय है, लेकिन ये लिखने का कोई तरीका नहीं होता है क्योंकि ग्राउंड तो 0 ही है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉय 50 मीटर, मतलब अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो वो 50 मीटर दौड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो अगर यही चीज अगर हम इस बॉय को बोलेंगे कि बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, पीछे की तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, पीछे की तरफ, ट्रेन आगे वही है, ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। तो फिर से हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय के इंटरेस्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय अगर हम इंटरेस्टेड है तो कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऐड कर दो। सर ये कहां से फॉर्मूला लाया? अरे यही फॉर्मूला है वो, लेकिन मैं बॉय की वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय इधर रखूंगा, ये ट्रेन का इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन किधर है, 10 मीटर है, लेकिन इधर है, पीछे की तरफ है, तो 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आगे की तरफ 40 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। तो ये आगे है, ये पीछे है, तो अब ये प्लस माइनस होगा, आगे वाले को पॉजिटिव ले लो, 40 माइनस 10 मतलब ये 30, और जो ज्यादा है मतलब 40 में से 30 माइनस किया तो आगे की तरफ है, मतलब ये आगे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय जब कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बॉय ही है, ओके, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है। या ऐसा, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, और ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होती है 0, तो ये फाइनली क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय ही हो गया ना। ठीक है, चाहे आप वेलोसिटी ऑफ बॉय बोलो चाहे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय अभी 30 दिख रही है, मतलब कोई बाहर से देखेगा तो ट्रेन इधर जा रही है 40, ये पीछे की तरफ जा रहा है 10, तो 40 में से ये 10 माइनस हो जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि तू 30 ऐसा जा रहा है, ग्राउंड पे जो देखेगा। ये इतना आसान है। अब इस पे एक हम एग्जाम्पल लेंगे, ये मैं मिटा देता हूं, क्या नहीं रफ कर दूं इसको, बताइए। ओके करो फिर जल्दी, नहीं तो जल्दी करो। तो ये इतना सिंपल हो गया अभी कि कोई वेलोसिटी ऑफ बॉय सिर्फ जानने में इंटरेस्टेड है। देखो ये जो दिया है ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया है, मतलब ट्रेन पे वो 10 दौड़ रहा है, ट्रेन दौड़ रही है वो अलग, ट्रेन पे वो खुद 10 दौड़ रहा है, तो ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में हो गया, 10 जो है सॉरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया, तो दैट इज अ 10 प्लस 40, तो इधर 50 आ जाएगा, और ये 40 और इसकी खुद की 10 है इधर की तरफ, तो ये माइनस। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं। ओके अब क्या वो उसमें वैल्यू को कोई ट्रेन की स्पीड दी होगी, कोई कुछ स्पीड दी होगी, वो तो क्या आप आराम से कर पाओगे। कंसेप्ट तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। ये ग्राउंड है, यहां से कोई ऊपर जा रहा है, बॉय ऊपर जा रहा है, ओके, और ये फ्लोर है, यहाँ पे पहुंचना है उसको, फर्स्ट है सेकंड है, वो यहाँ पे पहुंचना है बस उसको। और ये जो ये है
क्या बोलते हैं, स्टेप्स जो है ये मूविंग स्टेप्स है, तो मूविंग स्टेप को हम बोलते हैं एस्केलेटर। ओके, तो ये मूविंग एक्सेलेटर है और उसकी कुछ ना कुछ स्पीड दी है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड दी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मूविंग एस्केलेटर, मूविंग एस्केलेटर, ये मूविंग एस्केलेटर है। तो अब इस केस में मूविंग एक्सेलेटर ऊपर जा रहा है, ओके, ये बॉय भी ऊपर जा रहा है। अब मूविंग एक्सेलेटर जो है, अब अच्छे से समझ कि अगर जब ये एक्सेलेटर पे बॉय स्टैंड है, एक्सेलेटर पे बॉय स्टैंड है और एक्सेलेटर मूविंग नहीं है, नॉट मूविंग, सिर्फ बॉय ऊपर जा रहा है, बॉय ऊपर जा रहा है, तो उसको ऊपर जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं, उसको ऊपर जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं इफ बॉय मूविंग एंड escalator stop, ओके, तब टाइम लग रहा है 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड टाइम लग रहा है कि बॉय मूविंग है एंड एक्सेलेटर स्टॉप है। आप क्या है, बॉय स्टैंड है, स्टैंड मतलब उस पे खड़ा है, एंड escalator मूविंग, तो ये कुछ 6 सेकंड में जा रहा है। ओके, अब बॉय उस पे खड़ा है तो अब जल्दी जाएगा ना थोड़ा सा, पहले ये बंद पड़ा था, एक्सकेलेटर स्टॉप था, बंद पड़ा था, तो बॉय अपना सिंपल स्टेप से ऊपर गया तो उसको 10 सेकंड लग गए, ठीक है। अब बॉय जो है स्टैंड है, उस पे खड़ा है, बॉय जो है उस पे खड़ा है, ओके, तो अब उसको अगर देखा जाए तो ऐसे केस में बॉय उस पे स्टैंड है और एक्सेलेटर मूविंग है, एक्सेलेटर अब फास्ट मूव हो रहा है, उसको 6 सेकंड में ऊपर पहुंचा दिया। अब दोनों भी मूविंग है, मतलब एक्सेलेटर भी जा रहा है आगे और बॉय भी आगे जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रीच, मतलब यहां पे पहुंचने के लिए, टू रीच इफ बॉय एंड escalator बोथ मूविंग, दोनों भी अब मूव हो रहे हैं। होता है ना कभी कभी हमें गड़बड़ होती है तो जल्दी जाना होता है हमें, तो हम क्या करते हो, वो मूविंग एक्सेलेटर पे भी भागते हैं ताकि हम जल्दी पहुंचे, नहीं तो आप खड़े रहोगे तो वो तो उतना एक्सेलेटर जितना टाइम लगाएगा, बॉय स्टैंड एंड एक्सेलेटर मूविंग, तो 6 सेकंड में पहुंचाएगा, नहीं एक्सेलेटर बंद पड़ा है तो आप चलते हुए जा रहे तो 10 सेकंड में, अब दोनों चालू है, बॉय भी एक्सेलेटर। क्वेश्चन समझ में आया तो कितना टाइम लगेगा, इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बताइए, यस और नो? ओके, हाँ, अब ओके ठीक है। अब देखो सिंपल है, इसको एकदम सिंपल तरीके से अगर समझे हम कि इस बॉय मूविंग एक्सीलेटर स्टॉप अगर है तो इसकी स्पीड मान लो u स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, स्पीड वगैरह कुछ दिया नहीं, इसका लेंथ भी दिया नहीं, तो इसका मैं ये जो ऊपर जा रहा है उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ लेता हूं मैं, ये डिस्टेंस d, मतलब d डिस्टेंस ऊपर जाना है हमें, ऐसा डिस्प्लेसमेंट d है, ठीक है। ये बॉय, सिर्फ बॉय अगर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में बोलता हूं u है, मतलब स्पीड ऑफ बॉय इज u, ओके। एक्सेलेटर अगर मूव होता है, एक्सेलेटर सिर्फ मूव हो रहा है तो स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज v, ऐसा बोलता हूं, मतलब ये एक्सेलेटर जो है ये v स्पीड से मूव हो रहा है, ऐसे
ये u स्पीड से मूव हो रहा है। तो अगर देखा जाए अभी हमने जैसा देखा था तो ट्रेन आगे जा रही थी और बॉय भी उसके ऊपर चढ़ रहा था, तो ओवरऑल स्पीड क्या हुई थी उसकी? सर ट्रेन आगे जा रही थी 40 और बॉय आगे जा रहा था 10, तो 40 प्लस 10 50 इतनी स्पीड उसकी थी। बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि 50 स्पीड है उसकी, तो बस खत्म। मतलब अगर कोई पूछे कि स्पीड ऑफ बॉय, ओके, स्पीड ऑफ बॉय कितनी है? तो u प्लस वी। कब? जब वेन एक्सेलेटर इज मूविंग। बराबर है क्या बताइए मुझे, यस और नो? ये बराबर है क्या बताइए प्लीज टेल मी। हाँ, वेन एक्सेलेटर इज मूविंग, अब बॉय की स्पीड बढ़ गई ना, उसकी खुद की u तो है ही, और प्लस एक्सेलेटर की स्पीड भी दे दो उसको, तो ये स्पीड होगी। तो इस स्पीड से अगर अब बॉय जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा ऐसा पूछा है, तो हमारे पास डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। लेकिन वेलोसिटी कौन सी है? सर वेलोसिटी है हमारे पास u प्लस वी है एक्चुअल में, बॉय एक्चुअल में u प्लस वी इतने इससे जा रहा है, ठीक है। क्या हमें डिस्टेंस दिया है? नहीं सर, हमें डिस्टेंस नहीं दिया। क्या हमें u दिया है? नहीं सर, हमें u भी नहीं दिया। क्या हमें v दिया है? नहीं सर, हमें v भी नहीं दिया। अरे बाप रे, मतलब ये कुछ भी नहीं दिया हमें, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल, देखो अगर ये हमें दिया ही नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं दिया, वो तो मैंने माना है, u भी नहीं दिया, वो भी मैंने माना है, v भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस टाइम दिया है, तो क्यों ना हम कोई भी वेलोसिटी जो होती है, मतलब u इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कोई भी वेलोसिटी, तो अगर इतना डिस्टेंस पे वो, अगर यहां पे देखा जाए कि स्पीड ऑफ बॉय कितना है, तो सर स्पीड ऑफ बॉय u है, ओके। तो u जब सिर्फ बॉय जा रहा है तो उसको डिस्टेंस कितना क्रॉस करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस इतना डिवाइड बाय वो कितने टाइम में जा रहा है बॉय। सिर्फ बॉय इज मूविंग एंड एक्सीलरेटर इज स्टॉप, वो सर 10 सेकंड में जा रहा है। बराबर है क्या? यस और नो? और यस और नो? स्पीड ऑफ बॉय, हाँ कि डिस्टेंस अपॉन 10 सेकंड, ये गिवन है। उसके बाद सिर्फ एक्सेलेटर की स्पीड गिवन है कि हाँ बॉय स्टैंड है और एक्सेलेटर अगर मूविंग है तो 6 सेकंड में पहुंचा देता है, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 6 सेकंड। सर आप डिस्टेंस दोनों जगह डिस्टेंस d और dq क्योंकि सेम ही है ना, एक्सेलेटर भी 6 सेकंड में पहुंच रहा है, इसलिए डिस्टेंस अपॉन 6 सेकंड। वही डिस्टेंस बॉय 10 सेकंड में कर रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन 10 सेकंड, तो बॉय की स्पीड v, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये d बाय 10 सेकंड हमारे पास है तो यहां पे d अपॉन, वहां पे u के जगह में लिखूंगा d बाय 10 सेकंड, d बाय 10 सेकंड प्लस d बाय 6 सेकंड, ओके। हमें टाइम निकालना है, तो यही टाइम है, डिस्टेंस अपॉन u प्लस वी। अगर दोनों चल रहे, स्पीड ऑफ बॉय व्हेन एक्सीलरेटर इज मूविंग u प्लस वी होगा, तो ये दोनों चल रहे, तो ये डिस्टेंस बस कॉमन निकाल लो। अभी डिस्टेंस ये एज इट इज ऊपर का, ये डिस्टेंस कॉमन, तो इधर बचा 1/10 प्लस 1/6, ये डिस्टेंस कैंसिल, हमें डिस्टेंस दिया भी नहीं था, कैंसिल भी हो गया। क्या बचा नीचे? 1/10 प्लस 1/6, तो इसको 1/10 प्लस 1/6 मतलब कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 प्लस 10/6 इंटू 10, खत्म। तो ये इसको मैं ऐसा टाइम t निकालना है तो इसको ऊपर लेके जाता हूं, तो 6 इंटू 10/6 प्लस 10, तो ये हो गया 60 प्लस 16, तो ये 8 और ये 30, 15 और ये 4, तो 15/4 सेकंड, या इसको और भी आप कर सकते हो 7.5 डिवाइडेड बाय 2, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3.125 इतने सेकंड हमें लगेंगे। 3 टाइम कहां पे लिखूं? यहां पे लिखता हूं, टाइम लगेगा हमें 15/4 मतलब 3.125, बराबर है क्या बताइए? या 15/4 आप कर लो, हाँ। तो
तो इतना टाइम हमें लगेगा। क्वेश्चन समझा क्या? रिलेटिव से किया मैंने। सर कहा रिलेटिव तो आपने एक बार भी नहीं लिखा। अरे u प्लस वी, ये मैंने पहले पढ़ाया ना आपको रिलेटिव से करके, तभी तो आप डायरेक्ट बोल रहे हो u प्लस वी। ये हो गई एक बात। मतलब उस बंदे को, जो भी है ये मैन, ये बॉय, उसको 10 सेकंड में वो अकेला जा ही रहा था, 6 सेकंड में उसको एक्सेलेटर लेके जा रहा है। तो इससे तो कम ही होगा ना रेस, एक्सेलेटर भी लेके जा रहा है प्लस वो भी खुद भाग रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड से भी कम आ जाएगा। दैट इज 3.125 सेकंड में बॉय ऊपर जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? कोई डाउट है इसमें? 3.75 क्या? ओके ओके ओके, हाँ 3.75, यस 757, वो 7.5 है ना? ओके ठीक है। हाँ, तो अब मेरा ये कहना है कि सर अगर ये बॉय ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है उल्टा, कभी कभी हम जाते हैं ना उल्टे वो ये करते, तो फिर क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, जैसा हमने अभी ट्रेन का लिया कि वो पीछे जा रहा था तो u माइनस वी, ये उल्टा लेना, ये उल्टा ले लेना, बाकी कुछ नहीं है। ये u माइनस वी या u माइनस वी, बस खत्म। अगर कोई बॉय अपोजिट चल रहा है तो उसको नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा या उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको बस प्लस माइनस का कंसेप्ट है, बाकी तो कुछ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। समझ में आइए? अच्छे समझ में आया? बताइए प्लीज। ओके, तो इससे ऐसा हम रिलेटिव का आराम से कर सकते हैं। ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखो रे। आप यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हो कि सर डी भी नहीं दिया, वेलोसिटी भी नहीं दी, कैसे निकाले? अरे वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में रखो ना। वेलोसिटी हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम में रख सकते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्टेंस, ये हमेशा ये कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया होगा? चलिए मैं ये मिटा देता हूं। अब हम देखेंगे रिवर के प्रॉब्लम, रिवर बोट वगैरह वो सब कुछ। देखो, हाँ, तो अब हम देखेंगे रिवर के प्रॉब्लम या रिवर प्रॉब्लम्स। ओके, ये आपने कर लिख लिया होगा। एक सेकंड सिर्फ। देखो रिवर के प्रॉब्लम में क्या पूछते हैं वो, रिवर के प्रॉब्लम में क्या पूछते हैं वो, उस पे चर्चा करेंगे। रिवर में एक चीज ये है कि किसको क्या बोलना है। तो देखो आप, रिवर की जो वेलोसिटी है, रिवर की जो वेलोसिटी, वो मान लो ये ऐसी इधर रिवर मूव हो रही है, ओके, ये ऐसी मूव हो रही है रिवर इधर, तो रिवर की वेलोसिटी वी आर, रिवर की वेलोसिटी वी आर, ठीक है। यहां पे कोई मैन है, वो इस तरफ मूव हो रहा है, स्विमिंग कर रहा है, इस तरफ स्विम कर रहा है, ओके। इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में, मतलब बाहर क्या चल रहा है उसको पता नहीं, लेकिन वो किस रिस्पेक्ट में हम लेंगे उसको, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लेंगे, कि रिवर, क्योंकि रिवर के अंदर है वो, उसके लिए अभी रिवर सिस्टम हो गया, उसके लिए जो है वो सिस्टम जो है वो रिवर हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है
तो उसका खुद का स्पीड क्या होगा अगर वो देखा जाए तो वो निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रिवर की स्पीड हमें आराम से पता है। अगर मैन की स्पीड, मैन की खुद की स्पीड किसे, कोई ग्राउंड से देख रहा है तो ग्राउंड से पता है उसको कि वो बहुत फास्ट जा रहा है। क्यों फास्ट जा रहा है? क्योंकि रिवर उसको आगे लेके जा रही है, प्लस उसकी खुद की स्पीड है। सर उसकी खुद की स्पीड क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन। उसकी खुद की स्पीड अगर कोई जानना चाहता है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? सर वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर तो पता ही है उसकी, रिवर के साथ स्पीड, और ये इधर आ जाएगा, तो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो पता है आपको। तो अगर ये मैन ऐसा आगे जा रहा है तो इसकी अगर स्पीड अंदर वो रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो ये वाली रहेगी। अगर उसकी खुद की स्पीड निकालना है तो उसके अंदर की रिस्पेक्टिव वाली स्पीड, रिलेटिव वाली स्पीड, मैन की रिलेटिव टू द एयर प्लस रिवर की ऐड कर दो, प्लस रिवर की ऐड कर दो, तो उसकी स्पीड आपको मिल जाएगी। मतलब मान लो वो अंदर 10 मीटर से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है। रिवर इसको 2 मीटर पर सेकंड से आगे लेके जा रही है। उसकी खुद की 10 विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर की खुद की 2, तो 10 प्लस 2 12 मीटर पर सेकंड से मैन आगे जाते हुए दिखेगा। 12 मीटर पर सेकंड से मैन आगे जाते हुए दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है। अगर देखो अच्छे से समझो आप इस चीज को, अगर रिवर की कोई स्पीड ही नहीं होती, रिवर की कोई स्पीड ही नहीं है, अगर रिवर की कोई स्पीड नहीं है तो रिवर की स्पीड 0, मतलब स्टिल वाटर, उसको स्टिल वाटर बोलते हैं, तो मैन की स्पीड और मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एक ही हो जाएगी, दोनों सेम ही हो जाएगी, क्योंकि रिवर की स्पीड कोई नहीं है, रिवर की स्पीड है ही नहीं मान लो। तो इस हिसाब से हम उसको आराम से दिखा सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, अब जनरली क्या करते हैं, मैन की स्पीड हम v मानते हैं और रिवर की स्पीड हम u मानते हैं। ओके, तो रिवर की स्पीड हम u मानते हैं और मैन की स्पीड जो है, ये जो मैन की स्पीड है मतलब v मानते हैं इसको, कि मैन v स्पीड से जा रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब स्टिल वाटर में यहाँ पे इसको v मानते हैं, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर लिखो ना लिखो लेकिन हमें वेक्टर से ही करना है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को मैंने v बोला है और वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रिवर स्टॉप है, मतलब स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में अगर मुझे चाहिए तो स्टिल वाटर में रिवर की स्पीड 0 पकड़ना, रिवर की स्पीड 0 पकड़ना, जो भी वेलोसिटी होगी मैन की, वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगा। कब? ये वेलोसिटी ऑफ मैन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो इसको बोलूंगा मैं स्टिल वाटर, स्टिल वाटर वेलोसिटी, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दो, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या होगा? तो सर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर उतना ही होगा अगर रिवर की कोई स्पीड ना हो। रिवर की अगर 0 कर दो, यहां पे 0 रख दो रिवर स्टिल वाटर में, तो फिर Vm माइनस वी आर लिखने में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ Vm लिखूंगा, Vm लिखूंगा, ये mr हो जाएगा, बस खत्म। ये इसलिए दिया है कि जनरली हमें बोलते हैं, देखो अच्छे से देखो, हमें बोलते हैं कि रिवर की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं u की वैल्यू कितनी लिखूंगा? 5 मीटर पर सेकंड, और जो अंदर मैन स्विमिंग कर रहा है उसकी स्पीड 20 है, उसकी स्पीड 20 है। इसका मतलब वो मैन की विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रहे हैं,
कि वो 20 स्पीड से जा रहा है। 20 स्पीड से जा रहा है मतलब वो तो रिवर में है ना, तो रिवर के रिस्पेक्ट में होगा। हाँ, बाहर से कोई देखेगा उसको तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, 20 भी होगी, प्लस रिवर जो भी लेके जाएगी उसको 5, तो वो भी होगी, मतलब 25। तो अगर ये मैन इस तरफ जा रहा है तो आपको पता है इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं हम। दिस इज अ डाउन स्ट्रीम, दिस इज अ डाउन स्ट्रीम। ओके, अगर यही चीज अगर उल्टी कर दूं मैं, यही चीज उल्टी कर दूं कि वेलोसिटी, मतलब उल्टी म्हणजे रिवर नहीं उल्टी, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इज नथिंग बट, उसको मैं यू बोल दूं। ओके, और ये जो मैन है, अब ये मैन इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ओके, मतलब उसकी वेलोसिटी इधर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस साइड है। अब उसका दिख ही रहा है आपको, ये इस साइड जा रहा था और अब ये इस साइड जा रहा है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एरो गलत हो गया क्या? कैसे क्या? बरा, अच्छा ये ऊपर क्या? अरे ये वेक्टर है, ये वो वेक्टर का है, वो नहीं गलत होता है, मतलब वो हमेशा ऐसे ही दिखाओगे आप, जब उसके ऊपर दिखाओगे ना तो हमेशा वैसे ही दिखाओगे। वो वेक्टर का है रे, वो कोई डायरेक्शन मतलब ये नहीं, वो वेक्टर का है। ये जो है ना, ये वेक्टर है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी तो आप ऐसे ही दिखाते हो ना। हाँ ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आपको पता है क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये मैं वेक्टर दिखा रहा हूं, जानबूझ के वेक्टर दिखा रहा हूं ताकि ये सब कुछ वेक्टर से आसान जाएगा। ओके, अब जिसका वेक्टर हुआ नहीं है, जो नए स्टूडेंट है, उनके लिए पता ही चल गया होगा कि बैच नहीं स्टार्ट होगी, तब मैं ही खुद वेक्टर पढ़ाऊंगा उसमें, क्योंकि वेक्टर मैंने इन लोगों को नहीं पढ़ाया, तो मैं उसमें फिर से एक बार वेक्टर आपको पढ़ाऊंगा। ओके, जो नए स्टूडेंट है, तो डोंट वरी। अगर वेक्टर में क्या हुआ, हाँ वेक्टर अगर समझ में भी नहीं आया तो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो आप, अब रिवर की वेलोसिटी उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर रिवर की वेलोसिटी दोनों साइड उधर है, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मैन की वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी अब इस साइड है। अगर मैन की वेलोसिटी इस साइड है तो फिर उसको हम कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है, देखो मैं यहां पे ये वेलोसिटी ऑफ मैन लिखता हूं, मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन में इंटरेस्टेड हूं। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होनी चाहिए, हमेशा यही रहेगी, सर ये कहां से लाया? अरे वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वाला फॉर्मूला इधर लिखा, ये इधर बस ऐसा किया। अब क्या होगा, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हमने v बोला है, तो इसको मैं v बोलता हूं, दिस इज अ v। ओके, अब क्या होगा, अच्छे से समझिए कि हो सकता है कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है और कौन सी वेलोसिटी कम है, उस पर वो सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि v की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ मैन, इसकी वैल्यू अब इस तरफ है, निगेटिव के तरफ है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अब वो निगेटिव के तरफ है ना, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये इधर है, निगेटिव के तरफ है। अगर ये निगेटिव के तरफ है मतलब वो अंदर वाला जो है इंसान वो इधर दौड़ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस साइड है। अगर इस साइड है तो हो सकता है, अच्छे से समझो अब इस चीज को, अगर मान लो ये ज्यादा है और वो कम है तो डिफरेंस अलग आएगा आपका, क्योंकि फिर इधर आएगा ओवरऑल। अगर वो ज्यादा है और ये कम है तो ओवरऑल आपका उधर आएगा। मतलब अब इसमें भी दो चीजें हैं, इधर भी आ सकता है और उधर भी जा सकता है। तो ये आप किस पे डिपेंड है कि v और u किस पे डिपेंड है, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी ऑफ मैन ये इस साइड है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर v जो है, ये वाला v जो है ये इस साइड है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर u वो उस साइड है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप थोड़ा सा पंगा हो गया, ये है कि कौन ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है इससे तो ओवरऑल आपको पता है
फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। v अगर ज्यादा है, मान लो v10 है और u 5 है, तो 10 एंड 5 का डिफरेंस लेना है, प्लस नहीं। क्यों सर प्लस नहीं? अरे अपोजिट है ना, वेक्टर है ना, अपोजिट है, तो उसका डिफरेंस लेना है और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको इधर सॉल्व कराना है। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए कि ये आ जाएगा v माइनस यू और u माइनस v, दोनों भी आ सकते हैं, v माइनस यू और u माइनस v। किस पे डिपेंड है सर? वो इस पे डिपेंड है कि कौन सा ज्यादा है। v अगर ज्यादा है तो v माइनस यू लो, u अगर ज्यादा है तो u माइनस v ले लो, और u की जो भी डायरेक्शन है वो दे दो। u ज्यादा है तो u माइनस v लेके इधर डायरेक्शन रहेगी वेलोसिटी ऑफ मैन की, है ना। नहीं सर u नहीं जाता, v ज्यादा है, तो ये वाला ले लो v माइनस यू, तो फिर इधर डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ मैन। ये वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ ऐसे आ गई, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के लिए हमने v यूज किया तो यहाँ पे v, और वेलोसिटी ऑफ रिवर के लिए हमने u यूज किया तो यहाँ पे u। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। दिस इज अ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के लिए आसान है, डाउन स्ट्रीम के लिए कुछ नहीं। और ये हो गया अपस्ट्रीम, ये हो गया अपस्ट्रीम, इसको मैं बोलूंगा अपस्ट्रीम। ओके, ये डाउन नीचे जा रहे हैं, हम रिवर के साथ जा रहे हैं, वो अप रिवर के अपोज जा रहे हैं, दैट इज अप। दिस इज अ डाउन स्ट्रीम, दैट इज अ अपस्ट्रीम। समझ में आया क्या? बताइए प्लीज, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? कुछ डाउट होगा तो पूछो। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? बाजू में हो जाता हूँ। कुछ डाउट होगा तो प्लीज 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 पूछो, कोई डाउट होगा तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमें दो वेलोसिटी दी रही थी, हमें एक तो रिवर की वेलोसिटी u दी होगी एंड मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब v वेलोसिटी दी होगी। अगर कोई बोल रहा है कि रिवर की वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, एंड मैन की वेलोसिटी इन अ रिवर 5 है, तो वो 5 का मतलब ये हुआ कि ये नहीं, ये वाली वेलोसिटी नहीं हो, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये वाली वेलोसिटी हो, क्योंकि रिवर वाली वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी दी है मैन की, तो वो रिवर के रिस्पेक्ट में ही देते हैं, है ना। इसलिए मैंने उसको v बोला, इसको u बोला, खत्म। u इज अ वेलोसिटी ऑफ रिवर, v इज अ वेलोसिटी ऑफ अ मैन इन अ रिवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, ये फिर वो स्टिल वाटर वगैरह, ये अगर रिवर की कोई वेलोसिटी ही नहीं है, रिवर की कोई वेलोसिटी ही नहीं है, मान लो रिवर की वेलोसिटी u जो है वो 0 है, तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगी वही वेलोसिटी वही होगी, फिर अंदर वाली वही वेलोसिटी होगी। रिवर में है ही नहीं, रिवर पानी ऐसे रुका है, पॉन्ड है कुछ, है ना, तालाब है कुछ, तो पानी रुका है वहां पे, तो अगर उसमें आप तैर रहे होंगे, स्विम कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वहां पे u 0 हो जाएगा, और जो भी मैन की वेलोसिटी होगी रिवर के साथ, मतलब उस पॉन्ड के साथ, तालाब के साथ, तो वही उसकी खुद की वेलोसिटी होगी, क्योंकि उस टाइम पे रिवर वेलोसिटी है ही नहीं, वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो वो फिर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर तो बस सिंपल वाला है। ठीक है, चलो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये मैं मिटा दूं? कैन आई रफ इट? बताइए, इसको रफ कर दूं? ओके ओके, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, दो वेलोसिटी, दो केसेस, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अगर ये फॉर्मूले देखो, एक याद रखो कि फॉर्मूले अगर नहीं भी समझ में आते तो मैं ये प्रिफर ही नहीं करता कि आप फॉर्मूले को रट्टा मारो या फॉर्मूले बहुत अच्छे से, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मैं एक भी फॉर्मूला बिना यूज किए, मैं कोई भी फॉर्मूला यूज ना किए प्रॉब्लम करूंगा, ताकि आपको वो डाउट ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम याद रखने की जरूरत है, आपको स्टेप्स याद रखने की जरूरत है, प्रोसेस याद रखने की जरूरत है, टाइम वगैरह नहीं। तो ठीक है, देखते हैं।
ये कोई एक एग्जाम्पल है। मान लो कोई स्विमर है, वो इस तरीके से इधर स्विम कर रहा है विथ वेलोसिटी v, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी है u, जो हमें पता है। ये वेलोसिटी v है स्विमर की। स्विमर की वेलोसिटी v का मतलब क्या सर? स्विमर की वेलोसिटी v का मतलब वो रिवर में वेलोसिटी है, मतलब वो ये v एक्चुअली क्या है? दिस v इज इक्वल टू वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, उसको सिंपल v बोलते हैं, कोई इसमें ये नहीं। अब क्या होता है, ये मैन ऐसा आगे जाता है, आगे जाता है, अच्छे से समझो, ये आगे जा रहा है, आगे जाके ये डिस्टेंस d से टर्न लेता है, ओके, डिस्टेंस d से टर्न लेता है और फिर से वापस आ जाता है। तो फाइंड टाइम फॉर राउंड ट्रिप, कोई उसको राउंड ट्रिप करनी है, डिस्टेंस d की, हो सकता है ना ऐसा कि जा रहे 4 मीटर, 4 मीटर तो बहुत कम हो गए, जा रहे 50 मीटर जा आगे और 50 मीटर वापस आ जा, है ना, मतलब दोनों भी हो गए, डाउन स्ट्रीम भी हो गए, आगे जा रहा है डाउन स्ट्रीम और फिर से अप स्ट्रीम, ओके, ऐसे दोनों, इसमें उसको टाइम अलग अलग लगेगा, यहां से यहां जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छे से समझो इस चीज को, जो डाउन स्ट्रीम वाला टाइम है, मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं कि टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, टोटल टाइम फॉर राउंड ट्रिप, टोटल टाइम फॉर राउंड ट्रिप टी इज इक्वल टू, उसको मैं टी बोलता हूं, टी इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस अप स्ट्रीम टाइम। डाउन मतलब क्या? रिवर के फ्लो के साथ, अप स्ट्रीम मतलब क्या? अपोजिट टू रिवर फ्लो, है ना। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस अप स्ट्रीम टाइम u, मतलब इधर से यहां जाने में उसको टाइम कितना लगेगा सर? इधर से डाउन स्ट्रीम में लगेगा उसको td, वापस आने में अपस्ट्रीम tu, और दोनों का ऐड करोगे तो राउंड ट्रिप का टाइम होगा। तो हमें td एंड tu निकालना है, यस और नो, बताइए, td एंड tu निकालना है, तो बहुत सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है। ये आगे जा रहा है v वेलोसिटी से, ये वाला v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और उसकी इसकी जो वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी, वो u है, दिस इज अ रिवर वेलोसिटी, दिस इज अ रिवर वेलोसिटी u। तो सिंपल है, आगे जाते वक्त कोई भी टाइम क्या होता है? तो टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस यहां से यहां जाने में टाइम कितना, डिस्टेंस कितना है d, ओके, और यहां से यहां जाने में वेलोसिटी कितनी है? उसकी खुद की वेलोसिटी v है, और रिवर भी तो उसको सपोर्ट करेगी डाउन स्ट्रीम में, v प्लस u, मतलब ट्रेन जैसा ही है, उसको ट्रेन कैसे आगे लेके जा रही है, और वो खुद v वो भी आगे जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, v प्लस u। तो ये हो गया टाइम फॉर क्या क्या बेटा? कर निग्लिजिबल रहता है, क्योंकि इतना सारा डिस्टेंस करते हो यार आप पार, बहुत सारा डिस्टेंस कर रहे हो, राउंड मतलब ऐसा गोल सर्कल वाला नहीं है, ये जा रहे हो और फिर से रिटर्न आ रहे हो, रिटर्न ट्रिप जैसा है, तो वो कर हमेशा निग्लिजिबल है। ये वन डायमेंशन है, दिस इज अ वन डायमेंशन, देखो ये डायमेंशन एक्स एक्सिस, फिर से एक्स एक्सिस, कर निग्लिजिबल बराबर है। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा? व्हाट इज द टाइम ऑफ अपस्ट्रीम? आप बताइए, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ अपस्ट्रीम तो ऑब्वियस है यार, यहां पे डिस्टेंस, ओके, अब देखो अच्छे से समझो, v माइनस यू होना चाहिए और d इज इक्वल टू u माइनस v होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप ही बताओ, क्योंकि अपस्ट्रीम आप, हाँ अच्छा एक सेकंड, इधर ऐसे जा रहे हो तो ये हो गया आपका, इसकी खुद की वेलोसिटी v और ये रिवर उसको आगे लेके जा रही u, तो ये हो गई इधर जाने वाली वेलोसिटी। वापस आ रहे हो तो u अपोज कर रहा है, तो आपको v माइनस यू लू, क्या ये लू, फर्स्ट लू या सेकंड? मैन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर,
एंड रिवर वेलोसिटी, दिस इज अ रिवर वेलोसिटी, मैन वेलोसिटी। तो आपका बोलना है सेकंड लेना है। देखो अगर मैं सेकंड लूंगा तो सेकंड का मतलब क्या है, यू ज्यादा है, यू ज्यादा है तो वो वापस कभी आएगा नहीं। अरे सोचो ना आप कि वो 100, मुझे कोई 100 स्पीड से लेके जा रहा है और मैं 2 स्पीड से वापस आ रहा हूं, मैं कभी रिटर्न आऊंगा क्या? कभी नहीं आऊंगा। मुझे वापस आना है तो मुझे 100 से ज्यादा स्पीड चाहिए, है ना। तो v जो स्पीड है इसको अगर वापस आना है, इसकी खुद की पीछे जाने वाली स्पीड कितनी रहेगी? तो सर इसकी पीछे जाने वाली स्पीड जो होगी वो होनी चाहिए v, ओके। लेकिन इसको रिवर वापस लेके जा रही है तो माइनस यू, एस और नो, और ये स्पीड इधर की तरफ बराबर है क्या बताइए? v मतलब इधर, उसकी खुद की स्पीड इधर v, लेकिन उसको रिवर क्या कर रही है, मतलब मान लो v 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो रिवर की 2 है, तो 10 मीटर वो आगे जा रहा है और रिवर उसको पीछे खींच रही है 2 मीटर, मतलब वो एक्चुअली 8 मीटर पर सेकंड ही आगे जा रहा है। यस और नो बताइए, यस और नो? हाँ, तो फिर v माइनस यू करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है ना, ये करेक्ट नहीं है। तो v माइनस यू इज अ करेक्ट। तो बस ये यहां पे डाल दो वो वैल्यू, दैट इज अ क्या है, डी कॉमन ले लो, 1 अपॉन डी कॉमन ले सकते हैं, एक आ गया 1 अपॉन वी प्लस यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस यू, खत्म, ये आ गया। दिस इज द डी। डिस्टेंस अगर पता होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपको ओवरऑल समझ में आया, क्या बताइए प्लीज? समझ में आया? फिर एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। ओके चलो मैं ये मिटा देता हूं, 1 डायमेंशन पे एग्जांपल लेते हैं। अब डायग्राम नहीं निकालता हूं, विदाउट डायग्राम हमें आने चाहिए। वैसे डायग्राम से सिखाऊंगा, लेकिन आप ये सोचो कि विदाउट डायग्राम अगर आएगा तो आपको और आसान जाएगा, ठीक है। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिटर्न journey if swimmer speed is 10 meter per second and swimmer speed is 10 meter per second and river speed is 5 मीटर पर सेकंड। रिवर की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न जर्नी इफ डिस्टेंस इज 10 मीटर। ओके 10 मीटर का डिस्टेंस है, 10 मीटर जाना है और 10 मीटर वापस आना है, 10 मीटर जाना है और 10 मीटर वापस आना है। अगर ऐसा है तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो बहुत सिंपल है, जाने वाला टाइम मतलब टोटल टाइम अगर मुझे निकालना है तो डाउन स्ट्रीम वाला टाइम प्लस अप स्ट्रीम वाला टाइम। ओके कोई भी टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस आगे जा रहा है वो 10 जा रहा है, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी। डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है तो v प्लस यू ले लो, अपस्ट्रीम जब वापस आ रहा है तो डिस्टेंस वो 10 ही वापस आ रहा है वो, लेकिन वापस रिटर्न जो आ रहा है वो डेफिनेटली v उसका ज्यादा होगा माइनस यू। सर v क्यों ज्यादा? तभी तो वापस आ पाएगा। उसकी खुद की स्पीड, ये स्विमर की स्पीड है v, ये ज्यादा होगी तभी तो वो वापस आएगा, नहीं तो रिवर उसको लेके जाएगी ना रे।
हमें पता है जब रिवर बहुत अपने फास्ट फ्लो में होती है तब हम वापस रिटर्न नहीं आ सकते, क्योंकि रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है हमारे स्विमिंग से। तो उस टाइम पे हम नहीं वापस आ सकते, आप कितना भी हाथ पांव मार लो वो वापस आना मुश्किल होता है। इसी के वजह से मैं बोल रहा हूं कि वापस तभी आ सकते जब आपकी खुद की स्पीड वी इज स्विमर स्पीड यू से ज्यादा है, तभी ये चीज आपकी पॉजिटिव आई, ठीक है, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्विमर की स्पीड कितनी दी है, तो स्विमर की स्पीड वी दी है 10 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 10 मीटर, ओके। उसके बाद रिवर की स्पीड कितनी दी है यू 5 मीटर पर सेकंड, ओके। बस ये वैल्यू डाल दो इसमें, 10 अपॉन वी प्लस यू कितना है, वी प्लस यू 10 प्लस 5 बराबर प्लस 10, वो कितना है 10 माइनस 5, तो ये हो गया 10/15 बराबर, प्लस ये हो गया 10/5 है ना। इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूँ, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूँ, तो ये 5 + 5 × 3 15, और ये 15 सेम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 और ये 30 मतलब 40 और नीचे 15 बराबर है। तो ये टाइम आ जाएगा कितना 3 और 8, तो 8/3 सेकंड के आसपास। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? रिवर के प्रॉब्लम और अब थीटा वगैरह वो सब कुछ लेंगे हम कल इनक्लाइन वाले में, आज ही चालू। बोलो बेटा, बोलो। हाँ, क्या बाद में लेना, मैं नहीं समझा। ये कैसे आया बोल रहा है क्या? हाँ, ये, हाँ, ये कैसे आया? हाँ, उसका क्या, बोलो बोलो। v माइनस यू तो लिया मैंने। अच्छा, u माइनस वी लिया तो u माइनस, अच्छा, v माइनस यू की जगह u माइनस वी लिया तो फिर यहां पे, अरे ये तो फिर तो डाउन स्ट्रीम में है ना वो, सॉरी डाउन बोल रहा हूं, अपस्ट्रीम का है ना वो। v माइनस अभी तो हमने निकाला, v प्लस यू का मतलब v मतलब खुद की स्पीड, सॉरी खुद का स्विमिंग का स्पीड, u मतलब रिवर का स्पीड। तो मैं जब रिवर के साथ जा रहा हूं तो मुझे बड़ी ज्यादा स्पीड मिल जाएगी ना, क्योंकि मेरी खुद की स्पीड भी है रिवर के साथ, और रिवर की स्पीड भी है, तो प्लस लेना पड़ेगा, बढ़ जाएगी स्पीड। और उल्टा रिवर भी जा रही है इधर, मैं उल्टा वापस आ रहा हूं तो उसको स्पीड कम हो जाएगी ना, कम के लिए निगेटिव माइनस सब्ट्रैक्शन, यस और नो, वैसा है। दोनों सेम मतलब v प्लस यू दोनों तरफ आया तो क्या होगा, तो ये तभी पॉसिबल है बेटा कि डाउन स्ट्रीम में ही जा रहा है ये, दिस इज अ डाउन स्ट्रीम, दिस इज अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में ही जा रहा है, मतलब पहले गया डाउन स्ट्रीम में और फिर भी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। मतलब पहले हो सकता है ना 10 मीटर, तो ऐसा हो सकता है कि सर मैं पहले 10 मीटर रिवर के साथ था, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के साथ, पहले 10 मीटर मैं रिवर के साथ चला जहां पे मेरी स्पीड मान लो 10 थी, हो सकता है अगले 10 मीटर आगे मैं रिवर के साथ चला अगले 10 मीटर, तब मेरी स्पीड 5 थी, तब यहां पे प्लस लेना पड़ा, क्योंकि तू दोनों केस में आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं आया। जैसा तू पीछे आ गया, रिवर के अपोजिट आ गया, तो माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरी 10 की स्पीड जो है वो 5 माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवर ने तेरे को अपोज किया ना, माइनस का मतलब रिवर अपोज, और यहां पे रिवर ने तेरे को सपोर्ट किया तेरी स्पीड बढ़ाने में, देखो प्लस कर दिया रिवर ने, क्योंकि रिवर ने सपोर्ट किया तुझे आगे लेके जाने में डाउन स्ट्रीम में,
और अपस्ट्रीम में मतलब रिटर्न आने में तुझे रिवर्स ने अपोज किया। यस और नो? हाँ, और बोलो कुछ डाउट?